मोहम्मद रफ़ी साहब ने क्यों लाखों का ऑफर ठुकरा दिया था? बिल्कुल ही नई कहानी दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। हेलो फैमिली, दिल से दिल तक जेडी चैनल हर बार एक नया कंटेंट, एक नए एंगल के साथ आप सबके लिए लाना पसंद करता है और हमारा ये वादा है आप सभी से कि आप कभी भी हमारे कंटेंट से नाराज़ नहीं होंगे। लेकिन हम होते हैं कभी कभी आप सभी से नाराज़, क्योंकि हमारा चैनल यानी कि हमारा चैनल दिल से दिल तक जेडी चैनल जो कि 75,000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन तक पहुंच गया है, लेकिन आप सभी को अब सिर्फ 25,000 ही सब्सक्राइब बटन दबाने हैं। हमारा चैनल 1 लाख के माइलस्टोन तक आप सबको पहुंचाना है। आज का बिल्कुल ही नया कंटेंट हम शुरू करें। मोहम्मद रफ़ी साहब जिन्हें हिंदी फिल्म जगत के माइलस्टोन जैसे एक मील का पत्थर माना जाता है, ऐसे गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां आप सबको सर्च करने पर मिल ही जाती हैं, लेकिन हर बार नई कहानी ढूंढना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। लेकिन हम वो एंगल से आप सबको हर वीडियो को दिखाने का वादा करते हैं। आज हम बताते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने लाखों का एक ऑफर था, उस ऑफर को एक ही नाम में ठुकरा दिया था कि मुझे माफ़ करिए, ये मैं आपका ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता। बात करते हैं दोस्तों हिंदी फिल्म जगत के ड्यूओ संगीतकार। अच्छा, ड्यूओ संगीतकार की अगर हम बात करें तो हिंदी फिल्म जगत में बहुत सारे ड्यूओ यानी कि 2 संगीतकारों ने जोड़ी बना करके संगीत दिया हो। शंकर जयकिशन जी हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, सोनिक ओमी जी हैं, और उनमें भी एक नाम अलग ही जुड़ा हुआ है, वो है संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का। ये दोनों भाइयों की जोड़ी थी कल्याण जी आनंद जी की, जो संगीत तो खैर अलहदा ही दिया करते थे। उनके संगीत का कलर बड़ा ही डिफरेंट था। उन संगीतकारों में उनका शुमार हो चुका था जो सही मानों में स्थापित थे। लेकिन कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई दोनों भाइयों ने मिलकर के साल 1975 से लेकर के साल 1978 तक 78 तक उन्होंने एक नया आयाम संगीत के साथ जोड़ दिया था, जो आज तक रवां दवां हैं। बहुत सारे संगीतकार कल्याण जी आनंद जी द्वारा सर्च किया हुआ ये जो संगीत को ऊपर ले जाने का जो जिम्मा है, वो आज भी फॉलो कर रहे हैं। हिंदी फिल्म जगत के सभी नामी गिरामी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, विलन्स, गुलूगार, उन सभी का पूरा टीम लेकर के विदेश के दौरे पर जाने का और बहुत सारे लाइव ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ उन सभी स्टार्स को कल्याण जी भाई प्रस्तुत किया करते थे। तो बहुत बड़ा बजट के साथ वो टूर का आयोजन होता था, जिसमें हर एक फनकार को बहुत बड़ा रेम्यूनरेशन यानी कि उनका काम किया हुआ जो मेहनत का पैसा है वो बहुत बड़े अमाउंट में दिया जाता था। तो सारे एक्टर एक्ट्रेसेस खुशी खुशी कल्याण जी आनंद जी द्वारा आयोजित उस ट्रूप में जुड़ना पसंद करते थे और वेट भी करते थे कि उन्हें कब इस टूर के लिए, इस ट्रूप में जुड़ने का मौका मिल जाए। ऐसे दौर में इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कल्याण जी भाई की उस टूर पर उनके लाइव शोज में, जिसमें 200 से 300 के आसपास तकरीबन लाइव स्टेज पर परफॉर्मेंस देने वाले कलाकारों की टीम रहती थी, पूरी फौज रहती थी। वायोलिन्स के पूरे सेट्स लगते थे, एक्कोर्डियंस के कुछ 4 या 5 कलाकारों को भी जोड़ा जाता था, बहुत बड़ा रिदम सेक्शन रहता था। और उस पूरे ट्रूप में राज कपूर जी, फिरोज़ खान जी, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, ऐसे बहुत सारे गुलूगार और स्टार्स स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब कल्याण जी आनंद जी की इस टूर में 2 या 3 बार वर्ल्ड टूर पर गए थे ज़रूर,
लेकिन वहाँ का जो शेड्यूल होता है प्रोग्राम्स का, वो थोड़ा उतना हेक्टिक शेड्यूल हुआ करता था कि रफ़ी साहब हम सब जानते हैं कि बड़े सॉफ्ट नेचर के थे। वो अपनी ही दुनिया में जीना पसंद करते थे। रफ़ी साहब की गायकी भी बड़ी सॉफ्ट किस्म की थी। वो लाइव ऑर्केस्ट्रा स्टेज पर चिल्ला करके गाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। तो होता कुछ ऐसा था कि ऐसे शेड्यूल में रफ़ी साहब की आवाज़ की जो रियल तासीर है, उससे लाइव परफॉर्मेंसेस के कारण थोड़ा नुकसान होने लगा था। तो रफ़ी साहब को लगा कि ये जो लाइव टूर का जो आइडिया है, ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ पब्लिक के बीच में खड़े होकर के गाना, वो रफ़ी साहब की आवाज़ की तासीर से बिल्कुल ही उलट है। तो जब साल 1978 में कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब को संपर्क किया उनके एक नए फॉरेन टूर के प्रोग्राम के लिए, तो लाइव ऑर्केस्ट्रा के उस टूर के ऑफर को रफ़ी साहब ने रिस्पेक्टफुली ना कर दिया। उन्होंने कहा कि कल्याण जी भाई, मेरी आवाज़ मुझे अलाउ नहीं करती, कैसे हेक्टिक शेड्यूल में वहाँ जा कर के एक टूर में 5-5, 6-6 प्रोग्राम एक साथ इकट्ठा करना, रात भर जागते रहना और लाइव ऑर्केस्ट्रा में गले की तासीर से हट कर के ज़ोरों से चिल्ला करके गाना मुझे सूट नहीं करेगा। मुझे आप क्षमा करें, मैं आपके टूर में जुड़ नहीं पाऊँगा। आप सबको बता दें कि उस एक-एक टूर का, एक-एक प्रोग्राम का उस वक़्त रफ़ी साहब को और किशोर कुमार जी को कम से कम ऐसा कहा जाता है कि लाख-लाख, 1.5 लाख रुपए जैसा रेम्युनरेशन एक प्रोग्राम के लिए ऑफ़र किया जाता था। लेकिन रफ़ी साहब हैं जिन्होंने ये ऑफ़र ठुकरा दिया। संतोष रफ़ी साहब के जीवन का मंत्र रहा। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। हर वक्त एक जैसा नहीं होता, इसलिए वक्त का कभी घमंड मत करना। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ही ऐसी नई नई तरोताज़ा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक पापा है, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर।